नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में जो फोर्थ ग्रेड के अभी जो स्क्रूटनी फॉर्म चल रहे हैं उसके अंदर एक ये अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, तो इसको कैसे भरते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मली जो अपनी निजी जानकारी है वही लिखनी है। तो इसमें सबसे पहले अपना नाम लिख देना है, जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में है वो नाम लिख देना है। आप ऐसे ऊपर और नीचे जैसे नाम और सरनेम नीचे भी लिख सकते हैं और सीधा लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने रोल नंबर हैं वो लिख देने हैं। मेरिट वाला ये अपने को नहीं भरना है, खाली छोड़ देना है। तो अगले स्टेप में अपने को अपना जो एड्रेस है वो लिखना है। तो एड्रेस आपने मूल निवास प्रमाण पत्र के अनुसार लिख देना है, जिसमें विलेज का नाम और आपकी जो ग्राम पंचायत है, तहसील है, वो सब कुछ लिख देनी है। ये जो विलेज, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड है वो जो मूल निवास है उस पर एड्रेस है वही आपको डालना है। होम एड्रेस में आपका सेम ही होगा तो सेम ही लिखना है। और फिर अगला स्टेप इसमें है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं और कितनी अवधि से रह रहे हैं। तो लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट हैं वो जन्म से एक ही जगह पर हैं, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और 2 के अंदर जिस दिन ये फॉर्म भर रहे हैं वो डेट डाल देनी है। और अपना फिर से वो ऊपर वाला एड्रेस है वही यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद अपने जो फादर की डिटेल है तो उसमें सबसे पहले पिताजी का नाम आ जाएगा, फिर एड्रेस लिख देना है। तो एड्रेस वही लिखना है, ऊपर वाला ही लिख देना है, सेम ही होगा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जो एड्रेस है वही लिखना है, बार बार वही लिखना है, ठीक है। और फिर ये प्रोफेशन में आपके पिताजी क्या काम करते हैं उसके हिसाब से लिख देना है। मजदूरी करते हैं तो लेबरर लिख देना है, और एग्रीकल्चर है या कोई शॉपकीपर है, जो भी काम है उसका नाम लिख देना है। और यदि सर्विस में है तो यहाँ पे उसका नाम और कहाँ पे सर्विस करते हैं वो लिखना है। फिर नेशनलिटी है तो इसमें फादर और मदर की ये इंडियन पहले से लिखा हुआ है, इसके ऊपर राइट लगा देना है। और विवाहित है तो हस्बैंड या वाइफ में से राइट लगा देना है, ठीक है। और अगला स्टेप, ये हस्बैंड या वाइफ जो विवाहित कैंडिडेट है वो अपना अपना देख के यहाँ पर उनका नाम लिख देना है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है यहाँ पे। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। और फिर ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था उसके अंदर आपकी जो एज है वो कैलकुलेट करके लिखी हुई है तो वो यहाँ पे लिखनी है। और फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग जो 10th आपने पास की थी तो 10th की मार्कशीट पे वो रिजल्ट की डेट लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑनलाइन गूगल पे सर्च करेंगे एज कैलकुलेटर, तो उस पर आप आपकी डेट ऑफ बर्थ और 10th की रिजल्ट की दिनांक डाल के जो एज काउंट होती है वो यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। और उसके बाद वापस ये एड्रेस है तो एड्रेस लिख देना है अपना, जैसे जैसे ऊपर लिखा था एड्रेस वही एड्रेस नीचे भी लिख देना है। और फिर ये रिलीजन के अंदर आप अपना धर्म है वो लिख देना है। और इसके बाद अगला स्टेप है यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे यस लिखना है और आपकी जो कास्ट है वो लिखनी है, और अदरवाइज आप नो लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला पेज कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद ये अगला पेज है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपको आपकी जो एजुकेशन डिटेल है वो लिखनी है। तो आपने जितनी डिटेल फॉर्म के अंदर शो की थी जिस टाइम फॉर्म भरा था उस टाइम वो आप लिख दो। और यदि आप चाहो तो उसके अलावा भी ऐसी यानी कि आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन आप जो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन थी 10th पास वो तो लिखना अनिवार्य है। और जो एग्ज़ाम फॉर्म में शो की थी वो यहाँ लिख देनी है। तो इसमें सबसे पहले आपकी स्कूल का नाम और एड्रेस आ जाएगा। तो स्कूल का नाम आपकी मार्कशीट के अंदर है विथ एड्रेस वहाँ पे दिया हुआ है तो वो का वो यहाँ पे लिख देना है। और कहाँ पे स्कूल है उसी के ये पिन कोड लिखने हैं। यहाँ पर कई लोग स्कूल की मार्कशीट पे जो कोड दिए होते हैं वो डाल देते हैं, वो नहीं लिखने हैं। अपने जो कहाँ पे स्कूल है उसका वो एड्रेस वाला पिन कोड होता है वही लिखना है। और फिर 10th है तो उसमें एडमिशन कब लिया था, तो नॉर्मली 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है तो उस हिसाब से लिख देना है। और पासिंग डेट है वो मार्कशीट पे है वो लिख देनी है। ऐसे के ऐसे आपको 12th वाली भर देनी है। और यदि आपने फॉर्म में ज़्यादा शो कर रखी है डिटेल तो वो सारी यहाँ पे भर देनी है, जितनी मतलब यहाँ तक आ सके वो डाल देनी है, बाकी छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद अगला है इसमें यदि आप कोई गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसकी यहाँ पे डिटेल लिखनी है, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद ये इसमें भी आपको नो ही करना है, क्योंकि यदि आप पे कोई कोर्ट केस या कोई पेंडिंग मामला है तो उसका डिटेल देनी है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में इन दोनों में नो ही आएगा। और फिर दो यहाँ पे आपके किसी पड़ोस के या फिर आपके कोई दोस्तों के 2 जनों के नाम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद ये नीचे
दिनांक आ जाएगी और अपने गांव का नाम या सिटी का नाम कुछ भी यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पर खुद के सिग्नेचर करने हैं। और उसके बाद ये नीचे है वो गजेटेड का है, मतलब कोई भी स्कूल के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर होते हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर विथ सील, और ये उनका नाम वगैरह है वो खुद लिख देंगे। तो ये किसी भी फर्स्ट ग्रेड टीचर से करवाना है, यानी कि अपन जो चरित्र प्रमाण पत्र तैयार कराते हैं उन्हीं के यहाँ पे भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से अपना ये अटेस्टेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। और फिर जब हम स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर इसकी PDF बना के अपने को अपलोड करनी होती है। तो वो सारा काम ऑनलाइन अपन कैसे करेंगे उसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।